Hello everyone. Topic in this video lecture is contiguous allocation with fixed partitioning. Okay. So previous वीडियो में हमने देखा कि मेमोरी पार्टीशन को टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, कंटिग्यूस एंड नॉन कंटिग्यूस, और फिर ये दोनों में ही दो अलग अलग पार्ट्स आते हैं. फॉर एग्जांपल कंटिग्यूस एलोकेशन है तो उसमें फिक्स्ड एंड डायनेमिक. Okay, so first of all in this video we will see contiguous allocation with fixed partitioning. So memory is divided into fixed size partition, just like your book is divided into fixed number of lines that you refer it as a pages. Okay, so यहाँ पे देखिए इस जो डायग्राम है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ पोर्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है और बाकी की जो मेमोरी है सो उसको अलग अलग साइज भी हो सकती है या फिर इक्वल साइज भी हो सकती है. ऐसा जो अब आप कई स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि फिक्स्ड साइज पार्टीशन दैट मीन्स सबको इक्वल. ऐसा नहीं है. वो इक्वल भी पार्टीशन हो सकता है, वो अनइक्वल भी हो सकता है, लेकिन वो फिक्स्ड है. एक बार पार्टीशन हो चुका तो उसके बाद आपको चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, ईच पार्टीशन कैन एकोमोडेट एग्जैक्टली वन प्रोसेस. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक ब्लॉक में कितनी प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं? ओनली वन प्रोसेस. द पार्टीशन बाउंड्रीज आर नॉट मूवेबल. कि ऐसा नहीं है कि चलो एक जो प्रोसेस मैंने पार्टीशन 1 में लोड की है और उसको सिर्फ थोड़ी सी ही स्पेस चाहिए तो वो पार्टीशन 2 के पास है उसमें से ले ले. ऐसा नहीं है. Whenever any program needs to be loaded in memory, a free partition big enough to hold the program is found. This partition will be allocated to that program or a process. ये कौन सी बात कर रहा है कि जब इस पार्टीशन में कहीं पे भी ऐसा कोई होल हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे पार्टीशन 3 सबसे बड़ा है उसे. ओके, और पार्टीशन 3 में कुछ स्मॉल साइज वाली प्रोसेस को एलोकेट किया है तो उसका क्या मतलब कि मेजोरिटी ये जो ब्लॉक साइज है उसमें एम्प्टी स्पेस है. तो अगर कोई ऐसी प्रोसेस आती है जिसमें ये जो फ्री साइज है उसमें मैं उस प्रोसेस को एलोकेट कर सकती हूँ, देन it is allowed, it is valid. Okay, if there is no free partition available if required size, then the process needs to wait. Such process will be put in queue. Okay, यदि प्रोसेस आती है और वो किसी भी empty hall में एलोकेटेड नहीं हो सकती है क्योंकि उसके जितनी साइज ही नहीं है जो फ्री स्पेस बची है उसमें, तो उसको वेट करना पड़ेगा. अब ये है जो एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 प्रोसेस है एंड द साइज इज गिवन इन बाइट्स एंड दे नीड स्पेस इन मेमोरी. सो यू आर asked if equal partition of 22,000 bytes are allocated to these processes, will there be any fragmentation? ओके, सो आपको ये पूछ रहा है कि यहाँ पे कोई फ्रेगमेंटेशन है या नहीं है. अब फ्रेगमेंटेशन क्या है उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. उसमें मैंने आपको समझाया है कि किसको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, किसको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं. अब इसमें इस एग्जाम्पल में ये जो न्यूमेरिकल है, कई बार जीटीयू के एग्जाम में भी ऐसा कुछ कभी पूछ लेते हैं. ओके, सो कॉन्सेप्ट वेरी इजी है, लेकिन अब आपको नहीं पता है कि उसका क्या मतलब है, देन ओके, सो जस्ट कीप इन माइंड. ओके, यहाँ पे देखिए जो प्रोसेस P1, P2, P3 है उसको मैंने ये जो ब्लॉक्स है, मेमोरी ब्लॉक्स है, उसमें एलोकेटेड कर दिया. अब यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे 23,000 हो गया है और यहाँ पे 22,000 ही है. सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट. ओके, लेट्स से कि यहाँ पे मैंने 23,000 लिखा है. मैं यहाँ पे नहीं चेंज करने वाली हूँ, मैं इस एग्जांपल में ही पार्टीशन की साइज बदल डाली है. मैंने 23,000 है. ओके ओके, P1 को मैंने फर्स्ट ब्लॉक में एलोकेट किया, P2 को सेकंड में और थर्ड में P3 को. सो अब ये P1 में की साइज है 21900. सो यहाँ पे कितनी स्पेस बचती है? 1100 बाइट्स. P2 में भी कुछ बाइट्स बचती है और P3 में भी कुछ बाइट्स है. ओके, सो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. सो आपका आंसर है यस, देयर विल बी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. ओके,
अब देखिए यहाँ पे मेमोरी साइज है वो डिफरेंट भी ले सकते हैं। 22,000 का है, एक जो है वो 21,000 का है, 19,000 का है। ओके, सो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्लॉक्स के में जो एम्प्टी स्पेस है वो काफी इसमें डिक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये जो है उसमें कितने प्रोसेस P1 को यहाँ पे 23,000 बाइट की साइज थी, तो कितने बाइट्स बचते थे 1100, और यहाँ पे आप देखिए सिर्फ 100 बाइट्स। यदि मैंने उसकी जो ब्लॉक साइज है वो चेंज कर दें, हाँ ब्लॉक साइज डिफरेंट जरूर है लेकिन वो फिक्स्ड है, दे कैन नॉट बी मूवेबल। ओके, ऐसा नहीं है कि चलो P1 जब आई थी तो उसका 22,000 था, अब P2 P4 आने वाली है और उसको ज्यादा चाहिए तो मैं इसकी ब्लॉक साइज ही चेंज कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता है, दैट इज फिक्स्ड। ओके, drawback of this method is degree of multiprogramming is limited by the number of partitions fixed। अब क्या है डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग किसको बोलते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी लोड इनटू मेमोरी एट द सेम टाइम। यदि आपकी मेमोरी मैक्सिमम 7 प्रोसेस को लोड कर सकती है तो उसकी डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग हुई 7। ओके, सो अब आपने कंटिन्यूअस फिक्स पार्टीशन किया हुआ है तो क्या होगा कि उसमें जो नंबर ऑफ प्रोसेस एलोकेटेड हो सकती है उसमें कुछ लिमिटेशन आ जाएगी। ओके, सो ये हो सकता है इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज टू नो मेमोरी साइज इन एडवांस, that is one limitation। Okay, so that is why we cannot implement, or even it is just a concept in real operating system. This method is not implemented right now. It suffers from both internal and external fragmentation. Okay, what is in external fragmentation? For that you have to watch my video related to what is internal external fragmentation, and उसमें मैंने उस दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो भी समझाया हुआ है। सो ये है वो बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन विद फिक्स्ड पार्टीशनिंग। ओके, ये है कंटिन्यूअस है, उसके बाद आता है नॉन कंटिन्यूअस। ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू वॉच नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।